ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम जरूर कराया जाता है लेकिन सैलरी नहीं दी जाती है। लॉकडाउन में आपने सुना होगा कि नीड्स ऑन व्हील्स और लोकली करके दो ऐप जो है शुरू हुई थी जो लोगों को घर घर सामान पहुंचाने का काम करती थी। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने उस ऐप की शुरुआत की थी। नीड्स ऑन व्हील्स और लोकली नाम से ऐप बताई जा रही है। फिश मार्केट में यह ऑफिस होता था और आज आप देख सकते हैं कि 4 महीने से सैलरी नहीं दी इन तमाम कर्मचारियों की। जो ऑफिस बॉयज थे और जो डिलीवरी बॉयज थे वो सारा सामान आप देख सकते हैं फर्नीचर उठाकर भाग रहे थे। किस तरह से फर्नीचर उठाकर भाग रहे थे, लेकिन लोगों ने, जो कर्मचारी थे, उन्होंने उनका सामान पकड़ा और उसके बाद जो यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ से भाग चुके हैं। हालांकि इनके जो अधिकारी हैं उनका नंबर हमने भी लेकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन वह बार बार फोन काट रहे हैं। सूचना मिलते ही आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है क्योंकि ये तमाम 10 से 15 कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी जो है वह मार चुके हैं। 4 से 5 महीने काम किया लेकिन सैलरी नहीं दी और अचानक चोरी छिपके सामान लोग जो है लेकर भाग रहे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस नाम से ये ऑफिस था और क्या कुछ बताएंगे? सर, यहाँ पे एक कंपनी आई थी नीड्स ऑन व्हील के नाम से और लोकली फूड डिलीवरी जो हमारे निशांत सिंह यादव जी ने लॉन्च की थी। तो हमने यहाँ पे जॉब की थी मई के महीने से लेके। तो उसके बाद हमारी जो सैलरी थी उन्होंने रोक रखी थी। बोल रहे थे अभी काम नहीं है, हमारी फंडिंग आएगी, हमारी कुछ प्रॉपर्टी वो बिकेगी, तुम्हारी सैलरी दे देंगे। तो होते होते आज 4 महीने हो गए हैं और लास्ट में क्या हुआ, सभी को एक एक करके निकाल दिया। ऐसे बोले तुम कल से मत आना, तुम कल से मत आना। और मुझे भी लास्ट में क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे तार लगा मिला। तो यहाँ पे एक लड़का है मानव संदूजा जो यहाँ पे काम करता है। तो उसको मैंने फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं फ़ोन। तो मैंने फ़ोन करता रहा, मैं वेट करके चला गया घर। तो मैंने फ़ोन किया, जो कुणाल नाम का लड़का है, कुणाल शर्मा है जो इसके सेकंड ओनर है। फर्स्ट ओनर है धीरेन्द्र झा है जो दिल्ली से हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम 1 तारीख को आना, 1 तारीख के बाद जब काम चलेगा तुम्हें बुला लूँगा। जब मैं 1 को आया तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। किस नाम से ऐप थी दोनों? ये इनकी 2 ऐप थी, लोकली फूड डिलीवरी और नीड्स ऑन व्हील। कब शुरुआत हुई थी इसकी? लोकली की हुई थी 13 मई को हुई थी और हमारे एडीसी साहब ने लॉन्च की थी, प्रमोट किया था उसको। और जो अपनी नीड्स ऑन व्हील है ये लॉकडाउन में स्टार्ट हुई थी। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? सर, मैं कार्रवाई ये चाहता हूँ हमारे सारे जितने स्टाफ की सैलरी मिल जाए और इसमें इंक्लूडिंग हमारे पूरे जो रेस्टोरेंट वाले थे उनकी भी पैसे रहते हैं। तो सामान लेकर भाग रहे थे आज? हाँ जी सर, मैं यहाँ से जा ही रहा था। मैं जैसे निकल रहा था यहाँ पे, मैंने वैसे ध्यान पड़ता था यहाँ पे, डेली देखता था भाई बंद मिलता था मुझे आज अचानक देखा एक सामान लेके जा रहे थे, मैंने रोक लिया। मैंने सबको फ़ोन किया, सभी इकट्ठे हो गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल है सर। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर फ्रॉड किया जाता है। किस तरह से पहले ही रोजगार नहीं है और रोजगार लिया जाता है, काम लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो है किस तरह से इनके साथ एक बड़ा फ्रॉड किया जाता है। नीड्स ऑन व्हील और लोकली करके ये ऐप बताई जा रही है जो लॉकडाउन के दौरान जो है शुरुआत हुई थी। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि ये प्राइवेट ऐप थी लेकिन उन्होंने इसलिए शुरुआत की थी क्योंकि लोगों के घरों तक जो है जल्द से जल्द राशन पहुंचाना था, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान थे। लॉकडाउन हो चुका था, दुकानें बंद थी, करियाने की दुकानें बंद थी। ऐसे में ये ऐप बनाई गई थी। जिन लोगों की तरफ से ऐप बनाई गई थी वो लोग जो है, जो कर्मचारी थे जिन्होंने एम्प्लॉयज रखे थे, उनकी ही सैलरीज मारकर आज अचानक सामान उठाकर भाग रहे थे। तभी जैसे ही कर्मचारियों को पता चला तो उन्होंने सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज को जानकारी दी, पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और उनके बयान लिए जा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि इन तमाम नौजवानों की जो सैलरीज है वो जल्द से जल्द मिल पाए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस समय आप देख सकते हैं पीसीआर इंचार्ज है जनाब, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या शिकायत मिली है, क्या कुछ बताया इन्होंने शुरुआती तौर पर, क्या कहेंगे? ऐसा सर, इन्होंने मेरे को सूचना दी कि भाई यहाँ आना और झगड़ा हो रहा है। हम मौके पे अब आए हैं। इन्होंने बताया हमारी कंपनी थी और वह हमारे 3 महीने का वेतन रोक रखा है और वह पीछे से वो बढ़ने की कोशिश फिराक में है। कुछ तो सामान ले गए, कुछ आदि ने बाकी रोक दिया सामान और वह भाग गए हैं। और मौके पे एसडीओ जो हमारा आईओ है थानेदार ऐसे राजेश जी, वो आने लग रहा है, उसको सूचित कर दी है। और जैसे ये कंप्लेंट देंगे उसके मुताबिक जो कानून कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई करेंगे जी। तो बिल्कुल बड़े स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा कि नीड्स ऑन व्हील्स और लोकली करके ऐप आई थी। किस तरह से लॉकडाउन में जो है उन्होंने राशन देने की बात कही थी, इन तमाम एम्प्लॉयज को रखा था, लेकिन ना ही इनकी सैलरी मिल पाई और ना ही किस तरह से जो खर्चा था ऑफिस का वो तक दे पाए। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इन तमाम लोगों की जो सैलरीज है वो जल्द से जल्द मिल पाए। इसलिए हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कोरोना के समय जब हर कोई परेशान था, अपने घर से बाहर निकलने से डर रहा था, तब ये तमाम लोग थे जो आपके घर तक सामान पहुंचा रहे थे। सामान इसलिए पहुंचा रहे थे क्योंकि
एक कंपनी शुरू हुई थी जिसकी 2 ऐप थी, एक लोकली और दूसरी ऐप थी नीड्स ऑन व्हील, और इसकी जो शुरुआत है वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी। हालांकि ये प्राइवेट ऐप थी, जिला प्रशासन ने बस इसे बढ़ावा देने के लिए वहां पर उनकी शुरुआत की गई थी। ये तमाम कर्मचारी आप देख सकते हैं जिनकी सैलरी समय पर नहीं मिली है और तकरीबन 3 महीने से जो वेतन है वो रुका हुआ है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये प्राइवेट ऐप थी, इसमें कोई ना ही सरकार का कोई रोल था और ना ही कोई प्रशासन का रोल था, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जो राइडर भी हैं, जो स्टाफ के कर्मचारी भी हैं, कुछ वेंडर भी हैं जो आपके घर तक फ्रूट पहुंचा रहे थे, सब्जियां पहुंचा रहे थे, राशन का सामान पहुंचा रहे थे अपनी जान पर खेलकर, क्योंकि ये लोग बाहर थे, आप लोग घर के अंदर थे, आप लोग कोरोना से बच रहे थे और ये लोग कोरोना से लड़ भी रहे थे और साथ ही साथ अपनी आमदनी के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये मार्केट में काम भी कर रहे थे। हमारे साथ एक वेंडर मौजूद है जिनके काफ़ी पैसे लोकली और नीड्स ऑन व्हील में रुके हुए हैं। आपका नाम क्या है, कितने पैसे रुके हुए हैं और कब आप इनके संपर्क में आए? सर मेरा नाम रमन नागपाल है। मेरे नीड्स ऑन व्हील में मैं वेंडर था। मेरे 2.5 लाख रुपए एक हैं, 7900 एक हैं, 17,000 एक हैं। 2.5 लाख में से इन्होंने मेरे को 2 लाख का चेक दिया था, जिसकी पेमेंट ये स्टॉप करवा देते हैं बैंक से और वो चेक बाउंस हो जाता है। उसका मैंने केस डाल रखा है, जिसमें केस डालने के बाद नोटिस दिए जाते हैं, वो नोटिस ये एक्सेप्ट नहीं करते, ना उसका जवाब आता है। तो मैं अब 10 दिन पहले केस डाल के आया हूँ। इसमें इन्होंने मेरे को बार बार कहते रहे, पहले 2.5 लाख काम करने के बाद मैंने बंद कर चुका था इसको जून में 18 में, तो इन्होंने मेरे को चेक दे दिया, हम तुम्हारे को चेक दे देते हैं 2 लाख का, बाकी पैसे सितंबर में मिल जाएंगे। तो चेक देने के बाद इन्होंने हमारे से दोबारा स्टार्ट करवा दिया काम। दोबारा स्टार्ट करने के बाद 7900 और 17,000 दोबारा रोक लिए इन्होंने हमारे। फिर हमको इनकी नीयत का पता लग गया, भाई इन्होंने तो देने ही नहीं है, इनके साथ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। 2.5 लाख एक रुके हुए हैं, 7900 एक रुके हुए हैं, 1700 एक रुके हुए हैं। 7900 इन्होंने अपने घर भी फ्रूट खाया और डीसी साहब के पास मैंने रेट टू रेट नारियल पानी के कट्टे दे रखे हैं, जिसकी मैं तारीख भी बता सकता हूँ। 1 पैसा मार्जिन नहीं लिया, उसके भी पैसे रोक रखे हैं। क्या चाहते हैं अब आप? हम यही चाहते हैं, ऐसी ऐप में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग जैसे ये बाहर की ऐप है, इनका ना एड्रेस है ना कुछ है, ना हम इनको पकड़ सकते, पता नहीं कौन है, कहाँ पे रहते हैं। इनका मालिक ना फ़ोन उठाता है ना कुछ। तकरीबन 2,60,000 रुपए के आसपास आपके अटके हुए हैं। 70,000। 2,70,000। फ्रूट के हैं, सब्जी वाले के अलग है, सेम। तो आप किस तरीके से इन तक सामान पहुंचाते थे? कौन आपके पास सामान लेने आता था? किस तरीके से ये फ्रूट आगे जाता था? ये डिलीवरी बॉय हैं, ये हम इनको पैकिंग करके देते थे, सिलेक्टेड फ्रूट देते थे। ये डिलीवरी वाले बॉयज़ हैं, इनके ये हम इनको पैक करके देते थे, ये छोड़ के आते थे। डिलीवरी बॉय कौन कौन है? ये की हैं। अच्छा, आप हैं और आप हैं। क्या कब से आप काम कर रहे थे? किस तरीके से आप काम कर रहे थे और कहाँ से आप पैसे लेकर आते थे ग्राहक से, यहाँ देते थे, लेकिन आपकी सैलरी अभी तक नहीं मिल पा रही है? जी लॉकडाउन से काम कर रहे थे जी, लॉकडाउन में तो देते थे। अब 2-2.5 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं मिली, ना फ़ोन उठाते हैं ना कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। ऑन द स्पॉट कह दिया थी जाओ तुम घर, ना सैलरी दी ना कुछ, अब तक ना फ़ोन उठाते हैं ना कुछ हुआ है। तो इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। कितने महीने की सैलरी? 2-2.5 महीने की सैलरी है सर जी, 12,500 रुपये पर मंथ की है, कुछ नहीं मिल रहा। आप डिलीवरी बॉय थे, हाँ जी। घर तक फ्रूट पहुंचाना, सामान पहुंचाना, दोनों ऐप के लिए काम करते थे? हाँ लोकली जी, हाँ और जी, दोनों ऐप में कुछ नहीं दिया। 2-2.5 महीने हो गए हैं, कुछ नहीं, 1 रुपया तक नहीं दिया। पेट्रोल के नहीं देते थे, कहते थे देंगे देंगे, 1 दिन दे दिए, 2 दिन दे दिए, देते ही नहीं थे कभी। तो सुबह ले लेना, ये सर, हर वो बार यही बहाना मारते हैं, हमारे फंड आने हैं। हमारे फंड आने हैं। जो मेन सर हैं दिल्ली में, उन्हें कोरोना हो रखा है, वो आएंगे तब देंगे। डेली कोई ना कोई झूठ। कितने स्टाफ के कर्मचारी हैं जो डिलीवरी बॉय हैं, आप हैं या बाकी लोग हैं? कितने लोग हैं? 5-6 जने यहाँ आ नहीं पाए, गांव में रहते हैं इस चक्कर में। बाकी जो हम आसपास के थे हम आ गए। नीड्स ऑन व्हील में बहुत सर थे, लॉकडाउन में भी काम करा, अब भी करा, 2-2.5 महीने से तो कुछ नहीं दे रहे हैं। इसलिए ना सिर्फ फ्रूट वेंडर, ना ही सिर्फ वेजिटेबल वेंडर, ना ही राशन की दुकानें, बल्कि रेस्टोरेंट के पैसे भी रुके हुए हैं, कई होटल्स के पैसे भी रुके हुए हैं, क्योंकि जो लोकली ऐप थी वो फूड घर तक पहुंचाती थी। वो जो बना हुआ सामान होता है, फास्ट फूड होता है या बाकी जो खाने का सामान होता है, वो घर तक पहुंचाते थे। लेकिन इनके वेंडर हों, रेस्टोरेंट के मालिक हों, होटल के मालिक हों, डिलीवरी बॉय हों या ऑफिस के अंदर काम करने वाले तमाम
कर्मचारी हों उनके पैसे रुके हुए हैं। और ऐसे तमाम कर्मचारी हैं जो लगातार इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं कि 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और इनको एक पूंजी तक नहीं मिली है, एक पैसे तक नहीं मिले हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि लोकली ऐप और नीड्स ऑन व्हील जो ऐप है जो शुरू हुई थी लॉकडाउन के दौरान, तमाम जो कर्मचारी हैं उसमें काम कर रहे थे, कोरोना के दौरान भी आप तक सामान पहुंचा रहे थे, लेकिन इन लोगों की जो सैलरी है वो 3 महीने से आती हुई नजर नहीं आ रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तो इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं उन तमाम कर्मचारियों की, उन तमाम स्टाफ के जो मेंबर्स हैं। 2 ऐप्स जो कि लॉकडाउन में स्टार्ट हुई थी, लोकली और नीड्स ऑन व्हील्स, उसके चलते जो है कर्मचारियों द्वारा ये बताया जा रहा है लगभग 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं और उनकी सैलरी जो है उनके पास नहीं पहुंची है। सिर्फ स्टाफ मेंबर्स की ही नहीं बल्कि और भी जो वेंडर्स थे या कई और लोग थे जहाँ से फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ली जाती थी, उनकी भी जो है हालांकि उन तक सैलरी, उन तक पैसा जो है नहीं पहुंचा है। तमाम वेंडर्स से, तमाम स्टाफ के लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आज जब कंपनी से कुछ लोग जो है यहाँ से फर्नीचर लेकर जा रहे थे, उसके बाद उनको रोका गया, उनसे बात करने की कोशिश करी गई, पर हालांकि आरोप लगाना यही है कि जो कंपनी का जो मेन ओनर है उनसे इन लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है, कहीं भी उनका अता पता नहीं है और 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं और उनकी सैलरी जो है इनको नहीं मिली है। कुछ और जो स्टाफ्स के लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या बताना चाहते हैं, कितने टाइम से जो है सैलरी यहाँ पर रुकी हुई है, क्या कहेंगे? मैम एक्चुअली मेरी यहाँ पर पर्सनली 3.5 महीने की सैलरी जो है रुकी हुई है, ठीक है। और राहुल भाई की यहाँ पे 4 साढ़े 4 महीने की सैलरी रुकी हुई है क्योंकि मैंने पहले छोड़ दिया था। एक्चुअली इनकी क्या प्लानिंग थी कि सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे कि ये ऐसे काम कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है तो उसको निकाल दो, ये मतलब रीज़न देना होता था उनको। तो वो रीज़न दे के सामने वालों को पता ना चले ताकि कि भाई हाँ क्या प्लानिंग चल रही है, तो एक एक करके सबको निकालते चले गए, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, जब मेरी पर्सनली 3.5 महीने की रुकी तो मैंने कंप्लेंट भी डाली, FIR भी की, ठीक है। तो FIR जब मैंने की तो उनसे 2-3 बार फॉलोअप लिया बट कोई खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। फिर मैंने सब स्टाफ वालों को बोला कि भाई साथ में मिलके कुछ करते हैं, तो इन्होंने ये बात बोली कि भाई अभी हमारे को जो है एक डेट दी गई है, ठीक है, तो डेट पे ही हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक एक करके सबको निकाल दिया और जो डेट दी गई थी अब उस टाइम पे इन्होंने जब मांगी तो उससे पहले इनको जवाब दे दिया कि भाई आप घर बैठो, हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे जब हमारा काम चलेगा तो हम आपको बुला लेंगे। और कुछ ये मतलब काफ़ी टाइम से हमें ये लारा दे रहे थे कि भाई फंडिंग आएगी हमारी और एक इस तरह मतलब ऐसी जगह पे हमारी ज़मीन पड़ी है, हम लोग वो बेचने जा रहे हैं, वो कोरोना के चक्कर में बिक नहीं रही है, ठीक है, तो वहाँ से जैसी पेमेंट आएगी तो हम आपको कर देंगे। तो कुछ हम लोग ये था कि भाई कोरोना के टाइम था, सैलरी कहीं जॉब थी नहीं, तो हम लोग कर रहे थे काम, ठीक है। फिर एट द एंड हमें छोड़ना ही पड़ा यहाँ पे। जो हम लोगों ने जब प्रेशर डालना शुरू किया तो इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि भाई नहीं हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हें अगर ज़्यादा ज़रूरत है तुम छोड़ सकते हो, अपना कहीं और देख लो, हम लोगों के पास जब होगा हम आपको दे देंगे। और इन्होंने ये कहा कि भाई हम जल्दी से जल्दी कर देंगे आपकी सैलरी, बट हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। मेरे पास तो पर्सनली जो है कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी है, व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं जो मेरी ओनर से बात हुई है, ठीक है। एट द एंड उन्होंने ये कहा कि आपको मीडिया में जाना है मीडिया में चले जाइए, पुलिस में जाना है पुलिस में चले जाइए, लेबर कोर्ट में जाना है लेबर कोर्ट में चले जाइए, कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। धमकी देते ठीक है, धमकी दे देते सीधे कुछ हमारा तुम क्या बिगाड़ोगा, हम सब लिख ले सब चीज़ों से। और जो इसका मेन वो है धीरेन्द्र झा नाम है उनका, वो बैठे दिल्ली, बोलते मेरे को कोरोना हुआ मैं अभी नहीं आ सकता। और दूसरे कुणाल शर्मा वो बैठे कहीं रामनगर में बैठे, हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है, ना हमें देते हो एड्रेस। और तीसरा बंदा यहाँ पे मानव संधूजा एक बंदा है जो जोमेटो में काम करता था पहले, सेल्स मैनेजर का, बाद में वो यहाँ पे आया था। तो उसकी सारी गेम है, वो सबको निकाल रहा है और खुद यहाँ पे काम कर रहा है और किसी सैलरी दिला नहीं रहा है, सभी उससे परेशान है। और यहाँ इंक्लूडिंग यहाँ पे जो रेडी वाले बंदे हैं ना, उनके भी पैसे मार के चले गए हैं। एक बंदा यहाँ पे आंसू के नाम से जो बेचारे के रेडी के काम करता है, उसके भी 47 रुपये मार गए हैं। और वहाँ 4700 रुपये सर मेरी 4 महीने की सैलरी है पर्सनली 64,000 रुपीज़, 64,000 रुपये और 50,000 इसकी है। मतलब पूरी टोटली जो पूरी मार्केट का पैसा है 15 लाख रुपये कम से कम। क्योंकि इनकी कंपनी और थी लोकली फूड डिलीवरी, जिसमें ऑनलाइन फूड होता था, घर जाते थे देने के लिए, जैसे स्विगी जोमेटो करते हैं। तो उन्होंने आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया किसी रेस्टोरेंट वाले का, किसी का भी आज तक। तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में किस तरह से कर्मचारियों ने बताया कि वे कितना ज़्यादा हालांकि काफ़ी परेशान है। 4 महीने तक की सैलरी भी उनकी रुकी हुई है। कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? हमने जैसे कि सुना कि 3 से 4 महीने जो है सैलरी रुकी हुई है। आप पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कहेंगे? मैं सब्जी मंडी से सब्जी वाला हूँ। सब्जी मैं यहाँ पे भेजा करता था,
10,000 12,000 20,000 की रोज़ की, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं, मतलब आड़तियों से वहाँ से छांट फांट के ला के इनको देना, लेकिन इन्होंने मतलब लारे देना। पहले शुरू में तो ठीक देते रहे, 10,000 5,000 20,000 देते रहे, उसके बाद लटकाते हमेशा लारे। चेक दे दिया, चेक में पैसा है नहीं अकाउंट में, 500-600 रुपये अकाउंट में पैसे, और चेक दे देता है 77,000 का 75,000 का, उसमें एक भी अभी तक जो है 77,721 रुपये मैंने लेना है। और लारे देते अब तो चेक भी फ्लॉप हो गया, 3 महीना से ऊपर हो गया, ना तो चेक लगा सकते। हमें आप लोगों से या पुलिस वालों से यही निवेदन है, या डीसी साहब से, जो भी हमारे पैसे दिला दें, रिक्वेस्ट यही है बस आप लोगों से। तो इस वक्त जो है सभी कर्मचारी जो हैं पुलिस प्रशासन से यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें जो है ढंग से छानबीन करी जाए। पैसे जो हैं इनके जो भी इन्होंने आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जब हम सभी लोग जब घर बैठे थे तो ये वही लोग हैं जो आपके घर तक राशन पानी सब कुछ पहुँचाते थे। अलग अलग रेस्टोरेंट से फास्ट फूड भी, आपको चाहे कुछ भी चाहिए होता था वो पहुँचाते थे। वहीं इसके चलते स्टाफ की सैलरी नहीं मिली और साथ ही साथ जिन मार्केट में जिन आड़तियों से ये लोग बात करते थे उनके भी पैसे अभी रुके हुए हैं। सर क्या कुछ पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे कि पुलिस से मैम ये अपील करना चाहूँगा, जो भी हम FIR अभी जाके करेंगे, जो भी लीगली एक्शन लेंगे, प्लीज़ उस पर एक अच्छे तरीके से जो उस पर एक्शन हो। और हम चाहते हैं कि जो सहायता किया जाए, जो DC साहब है हमारे, और वो भी हमारी सहायता करें, क्योंकि उन्होंने उनका नाम से ही चल रही थी, उनके नाम से लोग सिंपैथी ले रहे थे, भाई DC साहब ने लॉन्च किया तभी ऑर्डर कर रहे थे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ हमारे जो DC साहब निशान सिंह यादव जी हमारा साथ दे, करनाल वासियों साथ दे। हम करनाल वासियों से भी निवेदन करते हैं, इसको दिन रात मेहनत की, हमारी मेहनत व्यर्थ ना जाए। सबका पैसा है सर, लोगों का 4 महीने का मेरा पैसा है, इनका 17,000 तो इन आदमी को फ्रॉड है, इनको पकड़ा जाए, इनको पकड़ के इनको सजा दिया जाए। अगर अभी इनको नहीं पकड़ा गया, किसी और शहर में जाके किसी और के साथ ये फ्रॉड करेंगे। सबसे बड़ी हर एक शहर में जाके अलग हिसाब से। इवन इनकी तो फोटोग्राफ्स भी ये लोग छुपाते हैं, सोशल मीडिया पे भी कहीं फोटोग्राफ नहीं है कि कहीं लीक ना हो जाए इनके प्रोफाइल्स। तो मैंने सब कुछ चेक किया, कहीं पे हमें तो फोटोज तक नहीं मिली है इनकी। हालांकि जो भी स्टाफ के लोग हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनका कई सारे आरोप जो है कंपनी पर लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 ऐप्स जो है खुली थी, लोकली और नीड्स ऑन व्हील्स, जो कि लॉकडाउन के दौरान खुली थी कि सभी लोग जो हैं वह घर में बैठे थे। लॉकडाउन के चलते कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उस दौरान जो है ये 2 ऐप्स खुली गई थी। DC सर द्वारा जो है इन ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसके चलते लोगों को कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी ज़रूर थी। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आज जो है सभी कर्मचारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो है सामना कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं और इनकी सैलरी नहीं मिली है। और कहा यही जा रहा है कि बार बार जो है ओनर्स द्वारा लारे दिए जाते थे, ये कहा जाता था कि अभी उनकी ज़मीन बिकनी है या कुछ जो है किसी को कोरोना है, जिसके चलते इनको सैलरी नहीं दी जाती थी। आपसे यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि पुलिस प्रशासन भी जो है ऐसे फ्रॉड जो लोग करते हैं उनके पीछे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और साथ ही साथ इन सभी कर्मचारियों का कहना भी यही है, बार बार उनकी अपील यही है कि क्योंकि ये ऐप जो है DC साहब ने लॉन्च करी थी तो कहीं ना कहीं इसकी सिक्योरिटी थी, पर उसके चलते आज इस तरह से फ्रॉड होना काफ़ी बड़ी बात ज़रूर है। और बार बार यही अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन लोगों को जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आप सभी से बार बार अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाई जो 2 ऐप्स खुली थी, लोकली और नीड्स ऑन व्हील्स, जिसके कि कर्मचारी अब जो हैं हालांकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने हो चुके हैं और उनकी सैलरी जो है अभी तक उनको मिली नहीं है। पुलिस प्रशासन से भी बार बार यही अपील रहेगी कि ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।